Assalamu alaikum students. Let's start the question answers of the poem Layer. Understanding the poem. Answer the following questions. The first question is, what is the meaning of the word layer? Look it up in our dictionary. तो बच्चों कल हमने डिस्कस किया था कि लेयर का क्या मतलब है. लेयर मीन्स फ्री टाइम, फारुग वक्त. जब आप फ्री हो, आपको कोई काम ना हो, उसको हम कहते हैं इट इज अ लेयर टाइम. लेयर मीन्स अ टाइम टू rest and relax from work. What do you think the following phrases mean? बच्चों दो तीन phrases हैं यहाँ पर. फर्स्ट फ्रेज देखते हैं, full of care. It means full of worries, परेशानियों से भरी हुई. Next phrase is streams full of stars. It means reflected light sparkling on the surface of water. यानी सूरज की रोशनी जो पानी पर रिफ्लेक्ट होती है, मुनक्कस होती है, उसको कहते हैं स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स. और नेक्स्ट इज ब्रॉड डे लाइट. ड्यूरिंग द डे व्हेन थिंग्स कैन इजीली बी सीन. जब चीजें हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, यानी जब डे लाइट विच स्टांजा की रोशनी अपने पीक पर होती है. कौन सा स्टांजा है बच्चों आपके ख्याल में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है? लेट्स हियर नेक्स्ट. अभी अगर हम पोएम के थीम को देखें तो हमें लगता है कि फर्स्ट और लास्ट स्टैंजा है वो जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन मेन थीम है वो इन दोनों में है कि क्या हमारी जिंदगी है अगर ये इस तरह की परेशानियों से भरी हुई है और हमारे पास कोई टाइम नहीं है कि हम खड़े हों और देखें. द फर्स्ट स्टैंजा बिकॉज द मेन क्वेश्चन इज आंसर्ड हियर, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन है उसका आंसर इसी फर्स्ट स्टैंजे में है. विच स्टैंजा डू यू लाइक द बेस्ट, व्हाई? बच्चों यहाँ पर आपने खुद बताना है. आप पोएम को जब पढ़ें तो आपको जो स्टैंजा अच्छा लगे उसके बारे में बताएं कि आई लाइक डैश स्टैंजा. फिर आपने बताना है कि क्यों, रीजन भी बताएं. जैसे मुझे पसंद है इसमें थर्ड स्टैंजा बिकॉज एनिमल्स आर डिस्क्राइब्ड हियर, जिसमें लिखा हुआ है कि गिलहरियां हैं और नट्स हैं, स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स. तो मुझे ये पसंद है इसलिए मैंने ये आंसर लिखा है. बट यू राइट योर ओन आंसर कि आपको कौन सा इनमें से पसंद आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फिफ्थ स्टैंजा ब्यूटी इज मेंशन्ड विद अ कैपिटल बी. ब्यूटी को एक कैपिटल बी में शुरू में देखिए, एक कैपिटल बी से मेंशन किया है. तो और ब्यूटी को ट्रीट किया है एक पर्सन की तरह, एक आदमी की तरह, इंसान की तरह. तो कौन से ऐसे एक्शन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो ब्यूटी है इट इज लाइक अ पर्सन. सो व्हाट डज ब्यूटी डू, लाइक क्या करती वो क्या है? ब्यूटी लुक्स, डांसेस एंड स्माइल्स लाइक अ पर्सन. Next, answer the questions about these lines from the poem. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. बच्चों ये वो है lines जिसके बारे में क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर A. क्वेश्चन A is who or what is her in these lines. इस लाइन में ये जो her यूज किया गया है ये कौन है? तो हर इज ब्यूटी. ब्यूटी के लिए यहाँ पर इन्होंने हर यूज किया, यानी उसको एज लेडी इन्होंने यहाँ पर लिया है. व्हाट शुड देयर बी टाइम फॉर, किस चीज के लिए टाइम होने चाहिए हमारे पास? देयर शुड बी टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर एट ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स इन नेचर. व्हाट डज द वर्ड एनरिच मीन? एनरिच जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? टू मेक रिच, to improve the quality of something. Students, learn these questions and